Hello friends, welcome to our channel Saraswati Gyan Punj. Friends, now I am going to talk to you about our channel. इस चैनल पर के माध्यम थ्रू से इस चैनल के थ्रू हम 8th, 9th, 10th, 12th और 11th क्लास के मैथ और फिजिक्स की प्रिपरेशन करेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साइंस के बारे में, साइंस क्या है, उसके बाद फिजिक्स को जानेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे और देन उसके बाद हम लाइट चैप्टर ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, तो अभी हम बात करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स जानने से पहले हम जानेंगे साइंस के बारे में। साइंस क्या है, देन उसके बाद फिजिक्स को जानेंगे। तो अभी हम चलते हैं साइंस पढ़ने। साइंस साइंस क्या है? साइंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुई है। लैटिन भाषा विश्व के यूरोप के प्रायद्वीप क्षेत्र में लैटिन भाषा बोली जाती है। लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुआ। साइंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुई है। सिंटिया शब्द हम जानते हैं कि एशिया, यूरोप के प्रायद्वीप क्षेत्रों में बोली जाती है। साइंस के 3 पार्ट होते हैं। साइंस के, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। सिंटिया शब्द से हुई है। अब साइंस को जानेंगे। साइंस क्या है? साइंस प्रकृति में क्रमबद्ध और वास्तविक ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि क्रमबद्ध और वास्तविक ज्ञान क्या होता है। क्रमबद्ध और वास्तविक ज्ञान को जानने के लिए हम विश्व के या इंडिया के, विश्व कहीं के साइंटिस्टों का समूह मिलकर जिस नियम का, सिद्धांत को बनाते हैं, या प्रयोग और अवलोकन के बाद, पूरी निरीक्षण करने के बाद जिस नियम या सिद्धांत को देते हैं, उस सिद्धांत के बाद जो हमें नॉलेज, उसको पढ़ने के बाद जो हमें नॉलेज प्राप्त होती है, उसे ही हम क्रमबद्ध और वास्तविक ज्ञान कहते हैं। ये परिभाषा देखिए तो इसको प्रकृति में वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग और अवलोकन और निरीक्षण के बाद जो हमें ज्ञान प्राप्त होती है, उसे ही क्रमबद्ध और वास्तविक ज्ञान कहा जाता है। क्रमबद्ध और वास्तविक ज्ञान हो गया। इसके बाद हम चलते हैं साइंस के पार्ट। साइंस के 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स में हम प्रकृति को जानते हैं, प्रकृति के में घटित घटनाओं को जानते हैं। केमिस्ट्री में हम रासायनिक तत्व, रिएक्शन वगैरह के जानते हैं। बायोलॉजी में जीव विज्ञान, जीव जंतु से रिलेटेड हम पढ़ते हैं, जूलॉजी हो गया वगैरह। तो साइंस के 3 पार्ट होते हैं। साइंस के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट फिजिक्स, and second is chemistry अच्छा से लिख दे। केमिस्ट्री, then
थर्ड इज बायोलॉजी। हम जानेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुआ है। फिजिक्स की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुआ है। ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुआ है। फ्यूसिस शब्द से हुई है। फ्यूसिस शब्द फिजिक्स क्या? फिजिक्स ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से फिजिक्स की उत्पत्ति हुई है। फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर। इसका अर्थ होता है नेचर, मतलब नेचर। और नेचर का मतलब प्रकृति। प्रकृति क्या? प्रकृति फिजिक्स क्या है? फिजिक्स प्रकृति में घटित घटनाओं। फिजिक्स क्या है? प्रकृति में घटित घटनाओं को अध्ययन हम फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। यूं डिफिनीशन के तहत ले तो होगा भौतिक विज्ञान, फिजिक्स विज्ञान साइंस की वह पार्ट है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति में घटित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स प्रकृति में घटित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है फिजिक्स में। उसके बाद हम जानेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हम विज्ञान की वह शाखा कहें कि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम इसकी किसी ब्रह्मांड की बनावट, रचना, तैयारी आदि के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद बायो को जाने तो बायोलॉजी हुआ साइंस की वह पार्ट है जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। बस इतना ही बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पे फिजिक्स में। फिजिक्स में हम फर्स्ट पढ़ेंगे कि फिजिक्स में ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स 10th क्लास की सिलेबस में लाइट कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली में लाइट को प्रकाशिकी कहा जाता है। प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। 10th क्लास फिजिक्स में हम सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे प्रकाश। एक्चुअली तो प्रकाश का इंग्लिश होता है लाइट, लेकिन यहाँ पर हम प्रकाश को लाइट नहीं कहते, लाइट नहीं कहा जाता है। लाइट एक्चुअली इसको प्रकाशिकी कहा जाता है। प्रकाशिकी ऑप्टिक्स। तो अभी हम पढ़ेंगे, लाइट ही लिखेंगे लेकिन ऑप्टिक्स लिखेंगे, प्रकाश लिखेंगे लेकिन उसका इंग्लिश ऑप्टिक्स लिखेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का प्रकाश। प्रकाश स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का हिंदी इंग्लिश होता है ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स। प्रकाश क्या है हम जानेंगे। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश सूर्य से निकलता है, वगैरह बल्ब से, बहुत सी सभी चीज से निकलता है। लेकिन एगो देखें तो जो प्रकाश मिलता है हमें एक ऊर्जा देता है। प्रकाश का सिंपल डिफिनीशन लें तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप होता है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप होता है जिससे हमें देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। क्योंकि
प्रकाश निकलता है, लाइक किसी बल्ब से निकला प्रकाश हमारे आँख तक पहुँचता है, के रेटिना में जाता है, वहाँ पे कर बनाता है और फिर हमें दिखाई पड़ता है। तो प्रकाश का डिफिनीशन हो गया, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसे हमें देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। अब प्रकाश का हम बात करें तो प्रकाश का दो टाइप हो जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं, प्रकाश की कितने प्रकार होते हैं। पहले हम लिख देते हैं प्रकाश ऊर्जा का वह रूप होता है। ऊर्जा हो गया, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप होता है। प्रकाश के टाइप हम देखें तो प्रकाश दो टाइप का हो जाता है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स हो गया रे ऑप्टिक्स और सेकेंड हो गया वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स हो गया। रे ऑप्टिक्स के में हम 3 पार्ट पढ़ते हैं। जो रे ऑप्टिक्स हमको पढ़ना है 10th क्लास के सिलेबस में। 10th क्लास में हम रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। रे ऑप्टिक्स का हिंदी हो गया तरंग, रे ऑप्टिक्स का हो गया तरंग प्रकाश की। रे ऑप्टिक्स का हिंदी मीनिंग हो गया रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाश की और ऑप्टिक्स किरण प्रकाश की हो गया है रे ऑप्टिक्स का। तो हम बात करेंगे रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को एक्चुअली हिंदी में कहते हैं किरण प्रकाशिकी। और किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि फर्स्ट में पढ़ेंगे हम प्रकाश कर रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट, यानी अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। सेकेंड पढ़ेंगे परावर्तन। और लास्ट पढ़ेंगे हम वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण ये तीनों हम पढ़ेंगे क्लास 10th में पढ़ेंगे। और रहा वेव ऑप्टिक्स को हिंदी में करते हैं तरंग प्रकाश की। तरंग प्रकाश की और तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम भी 3 पार्ट पढ़ते हैं। तो फर्स्ट तरंग प्रकाशिकी के अंदर हम पढ़ते हैं फर्स्ट में व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। व्यतिकरण पढ़ेंगे फर्स्ट। व्यतिकरण एक्चुअली ये वेव प्रकाशिकी तो हमें 12th क्लास में पढ़ना है। व्यतिकरण, सेकंड इज विवर्तन, एंड थर्ड इज ध्रुवण। ये हमें रे ऑप्टिक्स हमें 10th क्लास में पढ़ना है और वेव ऑप्टिक्स हमें 12th क्लास में पढ़ना है। वेव ऑप्टिक्स को हमें 11th क्लास में पढ़ना है। 11th क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फर्स्ट रे ऑप्टिक्स की फर्स्ट चैप्टर अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। अपवर्तन, परावर्तन। अपवर्तन को हम फर्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम अपवर्तन पढ़ेंगे
अभी के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने कमेंट हमें कमेंट के साथ आपको कैसा क्लास लगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।